अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। टकसाली गेट हम इस वक्त मौजूद हैं और गवर्नमेंट की जानिब से मज़दूर की मजदूरी जो है वो 23 रुपये इजाफा करके 800 रुपये तक चली गई है और ड्राइवर की मजदूरी में 100 रुपये इजाफा हुआ है। लेकिन बजट इनका कैसे बनेगा, ये लोग गुजारा कैसे करेंगे? और उन मज़दूरों से आपको मिलवाने लगे हैं जिनके पास ना मजदूरी है, ना घर है, ना खाना है, ना सेहत है, ना तालीम है। ये सारे लोग आपको मिलवाते हैं टकसाली में। आप हमारे साथ रहिए। अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर फारूक है। तो क्या कहेंगे, क्या बात है? मैं मुल्तान से आया हूँ। दिहाड़ी करते हैं? मजदूरी करता हूँ। अच्छा, ठीक चल रहा है मामला? मिस्त्री के पीछे 800, 900, 1000 रुपये दिहाड़ी मिलती थी। उससे पहले मैं चिंची रिक्शा चलाता था। अल्लाह की मेहरबानी से जब नवाज शरीफ था ना, तो मैंने उनके दौर में अपने 2 रिक्शे अपने खुद बनाए थे। जब से इमरान खान साहब आए हैं, इनको ये नहीं नज़र आ रहा है कि गरीब आवाम कैसे कमा रही है, कैसे नहीं कमा रही है। तो मुझे मजबूरी पे मेरा वालदा का ना ऑपरेशन का था, मसला बन गया। वहाँ पे पैसे लगाने पड़े, मुझे दोनों रिक्शे बेचने पड़े हैं। वालदा को क्या हुआ? उनके ना अपेंडिक्स का था, ऑपरेशन का ऑपरेशन था जी। तो वहाँ कहाँ से करवाया आपने? वो रिक्शा बेच के मैंने सरकारी हॉस्पिटल में गए। वो कहते हैं जी हमारे पास ये में यूज़ नहीं है, हमारे पास मशीनें नहीं हैं ऐसी। हमने फिर एक जगह पे जाके वहाँ से हमने पैसे दे के प्राइवेट हॉस्पिटल में मजबूरी तौर पे कितने के रिक्शे बिके वो मैंने बेचे 1 लाख के बेचे दोनों रिक्शे। तो वालदा पे लग गया सारा? वो सारे पैसे उन पे लगा दिए मैंने। अब मैं कि मिस्त्री के पीछे। वालदा कैसी हैं? अल्लाह का करम है, उनका अभी ज़रा बेहतर है। बेहतर है? तो जी, वालद साहब भी मजदूरी करते हैं। दवाई खा रही हैं? जी, दवाई मैं यकीन करेंगे डेली का जो मेरे पास 1000 हो, 500 हो, वो एक पत्ते का जो है ना 300 साढ़े 300 रुपये का उनका पत्ता आता है। तो वालद साहब भी बड़े बंदे हो गए हैं, वो काम इतना करते नहीं हैं। वो बैठ के जो कमाते हैं वही होता है उनसे, ठीक है। तो पहले नहीं था ऐसे। अब महंगाई का ऐसा दौर है कि हम मुल आटा लेके भी खाए ना तो बहुत मुश्किल है। हम 2 टाइम की रोटी एक टाइम पे खाते हैं, 2 टाइम की रोटी एक टाइम खाते हैं। पहले हम 3 टाइम की खाते थे, अब 1 टाइम की खा रहे हैं। नहीं मिलती, कहीं पे रोटी बांट रहे होते हैं, वहाँ से जाके लेनी पड़ती है। लाइनों में घंटा खड़ा हो गया, हमें रोटी लेनी पड़ती है। हमें ये चीज़ है। मैं नवाज शरीफ के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं महीने का 30,000 कमाता था। अब मैं महीने का 15,000 रुपये कमाता हूँ या 10,000 रुपये कमाता हूँ, वो भी उससे नहीं होता है। घर किराए पे है। छोटे शहर में भी घर किराए पे लिया हुआ है, 5 से 10,000 रुपये किराया देना पड़ता है। बिजली का अफोर्ड नहीं कर सकते हम। लकड़ियाँ वो जला के, हम चूल्हा जला के हम रोटी पानी करते हैं। कभी लून मिर्चों से रोटी खाते हैं, कभी पानी के साथ रोटी खाते हैं। ये चीज़ है हमारे साथ। गैस अभी तो ये अपना रोज़गार बेच के वालदा को फिर आपने उस पे लगा के, तो वहाँ से आपने कोशिश की कि वो शिफा याबी की तरफ जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब आपके हालात ज़ाती तौर पे काफ़ी बिगड़ गए। मेरे हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। मैं यहाँ तक गया कि मैं एक सरकारी बंदे के पास गया। मैं कहा सर मुझे ना मेरी वालदा का ऑपरेशन करवाना है, मुझे इतने पैसे चाहिए। उसने कहा आप इंतज़ार करें। इंतज़ार 2 घंटे किया, 3 घंटे किया, 5 घंटे गुजर गए। उस बंदे ने मुझे एंड पे क्या कहा कि भाई कौन है तू, कहाँ से आया, क्या लेना है आपने? मैं कहा सर मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है, मेरी वालदा का ऑपरेशन है, मुझे पैसे चाहिए। उसने कहा आप कमाते नहीं हो। मैं कहा सर गरीब बंदे हैं, हम कितना क्यों कमाते होंगे? अल्लाह का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है। अल्लाह किसी को ऐसा मिताज ना करे जो आपने। मैं कहा आप दे देंगे, हमारी मदद हो जाएगी। लेकिन उसने कहा कि भाई आप करके खा रहे हो, आप मांग क्यों रहे हो? मैं कहा मैं मांग नहीं रहा आपसे, आप मेरी मदद कर देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है। उसने कहा आप जा सकते हैं। रुपया मुझे उसने कितने दिए होंगे? उसने ड्राइवर को कहा कि यार इसको ना 5-10 रुपये दे के यहाँ से निकाल दो। वो ये सरकारी बंदे की बात बता? सरकारी बंदे की बात। कौन बंदा था, किस महकमे का? ये सेक्रेटरीट का मुलाजिम था, जिसकी 2 से 3 लाख रुपए तनख्वाह है। मजदूर 20,000 रुपये लेगा तो वो क्या करेगा? ये जानने वाले थे? मेरे जानने वाले नहीं थे। मेरे दोस्त ने मुझे कहा था, कहता है आपको मैं एक बंदे से मिलवा देता हूँ, वो मदद करेंगे आपकी। मैं उनके कहने पे चला गया वहाँ पे। पहली बात तो वो सेक्रेटरीट के अंदर जाने नहीं देते किसी को। उस बंदे का मैंने बाहर बैठ के वेट किया, जैसे कोई मांगने वाला वहाँ पे बैठा होता है ना, वैसे हमारा हाल हुआ था। और उस बंदे ने एक पल के लिए मुझे इतना को रुला दिया कि बंदा कहता है कि यार इस दुनिया को बंदा छोड़ के चला जाए। क्या करें हम? इतनी तकलीफ से आप गुजरे जी। इस दौरान किसी ने कोई मदद की दोस्तों में से? मेरे कोई दोस्त काम नहीं आए। मुझे सिर्फ मेरा एक दोस्त काम आया जो मेरा बहुत ज़्यादा करीब से जानने वाला नहीं था।
उस बंदे ने मुझे 5,000 रुपया खुद जाके दवाइयाँ लेके मुझे दी हैं, कहता यार ये तू ले जा। अब वालदा की कितने की दवाइयाँ आ रही हैं? मेरी वालदा की कम से कम 2,000-3,000 की दवाइयाँ आ रही हैं। कौन अफोर्ड कर रहा है, कहाँ से आ रही हैं? मेरे वालिद साहब है, मेरा छोटा भाई है, अभी स्कूल में पढ़ता था, उसको मैंने काम पे लगाया है। वो मैकेनिक के पास काम करता है, 200 लेता है, 150 लेता है, वो आके घर में देता है। और यकीन करें कि जो मेरा 800-900 हज़ार बनता है वो मैं घर दवाइयों के लिए पैसे दे देता हूँ। वाला साहब 500-800 कमा के वो समझ लगे कुछ पैसे जो हैं वो कहीं से ले लें तो ले लें, नहीं तो लें, ऐसे पड़े हुए हैं। तो आपको तो ये उधार मांग मांग के आपका गुजारा हो रहा है जी। इसके बगैर तो इसके बगैर कुछ भी नहीं है। मुल्क की रोटी लेके खा रहे हैं। पहले तो होता ना आटा बंदा 10 किलो लेके रख लेता था, अब तो 1 किलो भी लेके नहीं रख सकते हम। 1 किलो का भी लेके रखेंगे तो एक टाइम की खा सकते हैं हम। 10 रुपये की रोटी एक है, घर में 5 जी होंगे, 4 जी होंगे, वो कैसे खाएंगे 500 रुपये में? कभी लून के साथ रोटी खा रहे हैं, कभी पानी के साथ पी रहे हैं, कभी लून मिर्चे बना के खा रहे हैं, मिर्चों के साथ। और अब मिर्चों का रेट सुन ले, मिर्चों का रेट बहुत हाई गया हुआ है। 200 रुपये 250 रुपये किलो मिर्च है, वो कैसे लेगा? गरीब बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। नाम आपका पूरा क्या है? मेरा नाम अहमद उमर फारूक है। अहमद भाई, आप रहते कहाँ हैं? आप? मैं साहिवाल का रहने वाला हूँ। वालदा किधर है? वालदा भी उधर ही हैं। साहिवाल जी, मैं यहाँ पे मजदूरी करता हूँ। आप यहाँ कहाँ रहते हैं फिर लाहौर में? मैं लाहौर में रहता हूँ, चुबुर्जी में। वहाँ कोई कमरा वगैरह लिया है? नहीं, मैं फुटपाथ पे सोता हूँ। फुटपाथ पे सो रहे हैं? जी। और खाना वगैरह? खाना वगैरह जहाँ से मिल जाए वहाँ से खाता हूँ। अभी खाया है सुबह से कुछ? सुबह से मैंने सिर्फ 1 रोटी खाई हुई है। अभी मैं यादगार से आ रहा हूँ, अभी इधर बाहर जाऊँगा, वहाँ पे लाइन में लग के थोड़े बहुत चावल मिलेंगे वो खा लूँगा लेके। उसके बाद सोएंगे, सुबह उठेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे। जो कोई आ जाएगा अल्लाह का बंदा मजदूरी देने के लिए, हम चले जाएंगे। हमारे साथ ये होता है। ये तो आपके बड़े सख्त हालात हैं। इस तरह के दिन तो पहले आपने कभी नहीं देखे? मैंने कभी नहीं देखे। यकीन करें कि मैं जब रिक्शा चलाता था, मैं यकीन करें कि घर किराए पे भी लिया हुआ था, यहाँ पे घर वालों को रखा हुआ था, यहाँ पे 5,000-4,000 रुपये किराया देता था, वो मुझे वारे में था। 3 साल हो गए हैं घर वालों को गाँव उस छोटे शहर में भेजा हुआ है, तो वहाँ पे किराया कम है। 3,000 रुपये वहाँ पे किराया देते हैं। एक कमरा है छोटा सा, 5 जी हम रह रहे हैं। अब छोटी सिस्टर है, वो भी पढ़ती है स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ती है। उनके लिए किताबों के लिए पैसे मुश्किल से इकट्ठे करने पड़ते हैं। अब डेली का काम है कि एक टाइम की रोटी खा लें, तो वो हमारे लिए ऐसे होता है कि हम पता नहीं कितने सालों से भूखे पड़े हुए हैं। फारूक भाई, ये मसला हल कैसे होगा? ये तो बड़ा ख़तरनाक मसाइल है। ये मसला हल होगा ऐसे कि ये महंगाई तो नीचे आनी नहीं है इनके दौर में, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको तो ये ख्याल ही नहीं है ना। वो तो आप जब रिक्शा चलाते थे तो रोज़ाना या मंथली महीने बाद कितना कमा लेते थे अंदाज़ा? मैं महीने का 30,000 रुपये कमा लेता था। अच्छा गुजारा हो रहा था? जी। मैं सुबह अल्लाह के टाइम पे मैं निकलता था, नमाज़ पढ़ के मैंने निकलने हैं, 2 से 3 फेरे लगाने हैं, चले जाना। फिर शाम को गाड़ी चलानी है, सारा दिन नहीं चलानी। शाम को फिर 3-4 फेरे लगाने हैं, रुपया 2 से 3 हज़ार मैंने पकड़ लेना है। हर बंदे से पूछ लें, रिक्शे वाले खड़े हैं, अब ये कितना कमाते होंगे? जो दिहाड़ी पे लेके चलाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मालिक होता है रिक्शे का, वो कहता है जी भाईजान 700 रुपये 1000 रुपये दिहाड़ी लेंगे। वो कहाँ से करेगा? पहले 500-700 रुपये मालिक का निकालो, उसके बाद जो आपका बचना वो आपका है। अब तो बड़ी मुश्किल से मैंने 2 महीने अपनी तरफ से क्या समझ ले कि मैंने गुजारा किया, रिक्शे वाले को 200-200 300 रुपये करके देता रहूँ। ये आप हालात देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप माजी के हालात भी देख लें, और माजी में मज़दूरों के जो हालात हैं, और ख़ास तौर पर आप ख़बरें देख रहे थे कि मज़दूरों की उजरत में 23 रुपये इजाफ़ा किया गया, और 23 रुपये इजाफे से उन मज़दूरों का क्या बनेगा। और आपको रियल पिक्चर दिखा रहे हैं जिनको सरकारी फ़ंड से पैसे भी नहीं मिलते, तनख्वाहें भी नहीं मिलती, मज़दूरी भी नहीं मिलती, हवा में रोज़ी है। रिक्शे बेचे हैं, वालदा के इलाज करवाया है, और ख़ुद फुटपाथ पे आ गए हैं। बेशुमार इस तरह की दास्तानें हैं। माजी के इलाज ज़रा देख लें। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है भाई, मैं हफ्तावार बाजार लगाती हूँ, ठीक है। आज 3 माह हो गए मैं घर बैठी हूँ। मैं इस कदर परेशान हो गई, कहाँ से बिल दूँ, कहाँ से किराया दूँ, जलील हो गई, कुछ नहीं मिल रहा। ये आपका ये जो स्कूल है जहाँ ये पैसे लगाए हुए थे 12,000 देने के लिए, वहाँ हम गए, जैसे भेड़ बकरियाँ इकट्ठी होती हैं औरतें ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं।
कोई सुनाई नहीं हो रही। अफसरान जो है वो अंदर बैठे हुए हैं और औरतें धूप में गर्मी में बैठी थी रमज़ान में। मैं रमज़ान में गई हूँ, उसके बाद मैं नहीं गई। ये क्या हालात है? ये इन हालात का जिम्मेदार कौन है? इन हालात का जिम्मेदार कौन है? अवाम तो नहीं है, ना नवाज शरीफ है। ये आदमी दिन में हर बार 6 बयान देता है, इसका कोई बयान एक भी पावरफुल नहीं है। हम लोग नवाज शरीफ के दौर में अच्छा खा रहे थे, अच्छा पी रहे थे, रिश्तेदारों में देना लेना कर रहे थे, लेकिन जब से ये आया हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम बेरोजगार होकर घर में बैठे हुए, अजीज रिश्तेदारों के टुकड़ों में बैठे हुए हम लोग। काम धंधा ही नहीं है, काफी दिन हो गए, 3 महीने हो गए। फासला करें यार, फासला करें। कारोबार ही नहीं है, 1 रुपए का भी नहीं है। हम ये नहीं है, अकेले बैठे हुए इधर रंग साज है, काम करते हैं कोई नहीं है। 3 महीने लंगर वंगर ये कोई आ गया तो खा लिया। मास्क आपने कितने का खरीदा है? ये मास्क 20 रुपए का। अभी और खरीदने के हैं पैसे? नहीं है पैसे, अभी यही है बस। काम ही नहीं है तो 1 रुपए का भी नहीं तो कहाँ से देगा कोई मास्क। ये पैसे थे ले लिए, अब सिगरेट पे के रोटी खाने के पैसे नहीं है, लंगर जगह रहा हूँ जाके मैं। अब आपके पास और मास्क खरीदना पड़ जाए तो कोई नहीं पैसे? नहीं है पैसे, घर वालों के लिए लेके जाना पड़ जाए? कुछ भी नहीं है पैसे। सरकार जेब में कितने पैसे इस कुछ वक्त? नहीं है पैसे, काम करेंगे तो पैसे आएंगे। जेब में 1 रुपया नहीं है, 1 टका नहीं काम है। नहीं है, बेकार बैठे हैं, कौन देगा? अब बताओ। क्या हाल है चाचा? कहाँ से आए हैं? जी और कब से हैं इधर? काम करन आया, कितनी देर होगी? ईद तो बाद आया जी। ते मजदूरी लभी कोई? कोई नहीं जी, नहीं लभी? ते मास्क नहीं पाया तुसी? हैगा जी। पाओ ना, पहन लो। किन्ने दा खरीदया? हाँ जी, ये किन्ने दा खरीदया? 10 रुपए का। ਹੁਣ अगर और एक खरीदना पै जाए तो है नहीं पैसे? कोई नहीं जी, 10 रुपए भी कोई नहीं? 1 रुपया कोई नहीं। किस तरह गुजारा कर रहे हो? ये हूँ काम नहीं लभ्या, की करिए फिर। इन गरीब लोगों का कोरोना वायरस के दौरान भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। मास्क मूस्क कोई नहीं पहना। नहीं, मैं तो अभी घर से आ रहा हूँ। 30 रुपए का एक मास्क आता है। पैसे हैं आपके पास? नहीं, पैसे नहीं। कितने पैसे हैं जेब में? 10 रुपये भी नहीं है। पैसे है ही नहीं? नहीं, किधर जाएंगे, क्या करेंगे? बस इधर मजदूरी करने आए हैं बस अड्डे पे। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान पढ़े लिखे हैं? हाँ जी, कितना? मैट्रिक की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आर्ट्स के साथ किया है? नहीं, साइंस के साथ की साइंस के साथ किया है? बड़ी बात है। है। बात सुने, भाई ने सही कहा है, जो भी है। मैं ये नहीं कहता नवाज शरीफ चोर है या इमरान खान है, जो भी है देखें, जो भी है वो उनका किरदार उनके साथ है, ठीक है। नवाज शरीफ दौर में हर बंदा खुशहाल था। हमें नहीं पता, ये तो बड़े जानते हैं ना, ये वाले जानते हो, ये वाले जानते हैं कि उन्होंने करप्शन किया, क्या नहीं किया। हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। ना हमें कारें चाहिए, ना हमें प्लाट चाहिए, ना हमें बंगले चाहिए। हमें तो चाहिए 2 वक्त की रोटी चाहिए, रियायत चाहिए, खाना चाहिए बस। आपका जिंदगी का क्या ख्वाब था, क्या बनना चाहते थे आप? सर मैं तो चाहता था कि मैं आगे पढूं, मगर हालात ही कुछ ऐसे आ गए थे कि आगे बढ़ नहीं सका। क्या हुआ था? मतलब यही घरेलू हालात नासाजगार थे, नहीं चला निज़ाम, तो फिर आगे से ये मजदूरी में आना पड़ गया। अब किसी इदारे में नहीं है। अब कोई काम करने, कोई काम हमें अगर होता है ना, शनाख्ती कार्ड भी बनवाना, उसमें भी रिश्वत देना पड़ता है। क्या करेंगे तरक्की? कहाँ कहाँ रिश्वत देनी पड़ी आपको? ये मैं उधर की तो बात नहीं करता, मैं इधर आपको बता रहा हूँ। रात को ना पीछे 3 दिन हो गए, हम एक कंटेनर उतार रहे थे, उसका कस्टम भी पास हुआ है, सब कुछ है, और फिर भी वो अफसर आए हैं, खड़े रहे उनके साथ, वो उन्होंने कुछ गुफ्तगू की। हमें तो उन्होंने नहीं बताना था, हम तो मजदूर थे। लेकिन 2000 रुपया उन्होंने उनको दिया है, 2000 रुपया, फिर वो चले गए। फिर ये सुबह से कुछ कमाया कि नहीं? की कमाया है, एक जगह से गए, 2 खड्डे मारे ने, तो पैसे पूरे मिले ही नहीं। वो कहना जी पैसे नहीं है, मैं कितों दे? आज का वाक्य? हाँ, पैसे नहीं दिए? पैसे नहीं दिए। कितने तय करके लेके गया था? पैसा कितना सी उन्हें 2000 रुपया, फिर 500 रुपया दिता था, 500 रुपया से खाता गया। आज 2-3 दिन हो गए ना, वेले काम है ही कोई। फिर जब खाने के लिए कुछ नहीं होता तो कहाँ से खाते हैं?
ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੋਟਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਲਾਨੇ ਆ, ਦੂਆ चढ़ जाता उधार। ऐसा सिस्टम होना चाहिए। इतने माशाल्लाह हमारे एनजीओज हैं, ठीक है ना, जैसे वाले हैं या दूसरे वाले हैं, तो इनका ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि चलो अगर दिहाड़ी नहीं लगी है, बैठे हुए हैं, तो कोई एनजीओ इनको खाने के लिए इनको दे जाए यहाँ पे, कि ये बेचारे सारी रात भूखे ना पड़े रहे। है तो ये अल्लाह की मखलूक, पकड़ तो उनको भी होनी है जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो नई सिस्टम को चला रहे हैं, ठीक है ना। एक पनाहगाह बना दी है, मगर जिस बंदे को पनाहगाह के सिस्टम का नहीं पता, ये आईडी कार्ड नहीं है बेचारे के पास, वो बेचारा पनाहगाह में कैसे जाएगा? ये भी तो बात है ना। पनाहगाह में तो वो जाएगा जिसके पास आईडी कार्ड है, जिसके पास आईडी कार्ड नहीं है बेचारे के पास, या फोटोकॉपी है, वो इग्नोर कर जाते हैं पनाहगाह वाले कि जी हम नहीं इसको रखेंगे, तो वो बेचारा सारी रात भूखा पड़ा रहेगा। शेल्टर तो ऐसा होना चाहिए ना कि जैसे कोई वो तंबू वगैरह या कनाते वगैरह लगा के इनको बना दिया जाए निज़ाम के, यहाँ पे आप रात सो जाएं, या सरकारी जगह यहाँ पे भी बना सकते हैं, कितनी स्पेस है यहाँ पे अगर बना दिया जाए, या ये पार्क है, पार्क के अंदर इनको बना दिया जाए। सर्दी है, गर्मी में तो ये गुजारा कर लेते हैं, तो सर्दी में बेचारे कैसे गुजारा करेंगे? कोई शेल्टर होम ऐसा बना दिया जाए, तरपाल टाइप या ऐसे कैनवस का को बना दिया जाए, जिससे ये बेचारे वहाँ नीचे सोए। जो तो सरकारी मजदूर है ना, हाँ जी, उनकी तो उजरत 2022 है, हाँ जी, उसमें 23 रुपये बढ़ा दी है। हाँ जी, बिल्कुल गलत किया इन्हें सर जी। सिर्फ 23 रुपये। आपके हालात क्या हैं? हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, इसलिए हम बैठ के चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? समीउल्लाह हमारा नाम। कहाँ से आए हैं? तहसील तानले से, ज़िला फैसलाबाद। तो वहाँ तांदला तो फैसलाबाद तो बड़ा बिजनेस का हब गिना जाता है उधर, यानी कि बिजनेस काफ़ी है। तो दिहाड़ी नहीं खर्चते इसलिए। लाहौर दिहाड़ीदार को कितना दिहाड़ी देते हैं? उधर 800 देते थे, इधर 1200 मिल जाता था। इधर 1200 मिलती। तो कितनी दिहाड़ियाँ की हैं आपने इधर? इधर आज पहली दिहाड़ी की? हाँ जी, मिल गई थी? हाँ जी, आज आप 1200 कमा के आए हैं, हाँ जी। मुबारक हो माशाल्लाह। महंगाई है कि तो ये लाहौर में पहली दिहाड़ी है आपकी? हाँ जी, पहले गाँव गया हुआ था इसलिए। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या आज क्या काम किया आपने? मैंने कुलचों का काम किया। कुलचों का? हाँ जी। कुलचे लगाए? हाँ जी। या पेड़े बनाए हैं? कुलचे लगाए। आप कारीगर हैं पूरे? हाँ जी। 1200 रुपया कमाया? हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि काम चल पड़ा, हाँ जी, मज़ेदारी हो गई। हाँ जी, हैं? आज ही लगी है, इसलिए हालात बहुत ख़राब है अड्डे के, इसलिए। क्या आप क्या कह रहे हैं? वो आज यदि लग गई है, कल सुबह देखेगा लग गई तो लग गई, नहीं तो फिर अल्लाह दे वाले। क्या आपका नाम है? मोहम्मद राशिद। राशिद भाई, आप कहाँ होते हैं, किधर से आए हैं? मैं तो लारी अड्डे आया हूँ। तो दिहाड़ी पे काम करते हैं? बिल्कुल। क्या हालात हैं, ज़िंदगी क्या कैसे चला रहे हैं आप? भाजी कारोबार नहीं है, क्या देख लो साढ़े सामने किन्ने बंदे वेले खड़े ने, कोई बंदा दसो मैनू, इन्ने बंदे खड़े ने, और किसी की भी दिहाड़ी नहीं लगी। वो बेचारा कहता मैं ला आया, हूँ सानू तो नहीं पता कि ला के आया या नहीं आया, उन्हें तो कहता मैं ला आया। जेड़े खलोते ने तबका परेशान है, गरीब तबका परेशान है, किसी की मजदूरी नहीं लग रही है। भाई साहब क्या नाम है आपका? जमील अहमद। जमील भाई, कहाँ से आए आप? वेली लखा से। हवेली लखा से? जी। तो इधर क्या लाहौर में क्यों? मजदूरी के लिए आए हूँ। उधर क्या हालात हैं हवेली लखा वगैरह के? उधर तो गांव है ना, कस्बा है वो, उधर कोई कोई मजा नहीं होती। और लाहौर में आओ, लाहौर में मजदूरी नहीं है। के पास पाकपतन वगैरह बाकी शहर तो हैं ना सारे? हैं, शहर हैं, बाकी छोटे हैं, कस्बे हैं ना वो। कोई ये मज़ेदारी नहीं? मज़ेदारी वाली मजदूरी नहीं है इधर। खर्चा पूरा कितना फ़र्क है वहाँ की दिहाड़ी यहाँ की दिहाड़ी में? फ़र्क है 500-600 का, अगर लगती रहे तो, अगर मिलती रहे तो। नहीं तो इधर आके आप रोज़ 1200 कमाने की बजाय हफ्ते में 2 दिन जाएं, उधर रोज़ मिलेगी, तो फ़र्क तो एक ही बराबर हो गया। नहीं, जाते ही नहीं है, महीने 2-2 महीने बाद जाते हैं इधर। हाँ जी। तो फिर उधर ही कर लेनी थी, रोज़ तो मिलनी थी कम से कम। नहीं तो वो कम पड़ती है ना, अखराजात पूरे नहीं होते। ये तो आपको वैसे ही 2 दिन जा रहे हैं महीने में? नहीं, 2 महीने बाद जाते हैं, 2 महीने इधर ठहरते हैं फिर जाते हैं। तो दिहाड़ी रोज़ लग जाती? नहीं, कभी लगती कभी नहीं लगती। हफ्ते में कितने दिन लग जाती दिहाड़ी? हफ्ते में कभी 5 दिन भी लग जाते हैं, 6 दिन भी लग जाते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। कभी मुसलसल 8 दिन भी लग जाते हैं। अच्छा। हाँ, कभी नहीं भी लगते। तो कमा के मुँह के घर भेज देते हैं? हाँ जी, घर भेजते हैं, और कहाँ भेजते हैं। यहाँ कहाँ रहते कहाँ हैं, सोते कहाँ हैं, क्या करते हैं? यहाँ सराह में रह लिया, या किसी रिश्तेदार के पास ठहर गया, जहाँ जिधर कारोबार की काम पे गया उधर ठहर गया। सारा दिन मुसाफिर? हाँ जी, मुसाफिर ही, सारा दिन मुसाफिर में ही गुजरती है।
कोई सोने का एहतमाम कोई नहीं? नहीं, कोई सोने का इत्मीनान नहीं, बस अल्लाह के वाले। अल्लाह के वाले हैं। जिधर दिल किया निकल गए, जिधर रात पड़ गई उधर ही रह गए। जहाँ मर्जी चाय का कप मंगा के पी लिया। हाँ जी, ऐसे ही है। खाना पता नहीं कहाँ से अगला खाना है, हाँ जी, कोई पता नहीं। कोई पता नहीं, सोना कहाँ है कोई पता नहीं कोई पता नहीं, है। ऐसी जिंदगी। तो आज दिहाड़ी लगी? नहीं, आज नहीं लगी, आज सुबह से खड़े हैं। तो आज का दिन कैसे फिर गुजारा है? खाना कहाँ से खाया? बस जो पहले आए थे 200-400 को खा लिया, अब सुबह नहीं, नवी सिरे अगर लग गई तो खाएंगे, नहीं तो कल अगर मिस हो गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह बैठा हो तो फिर कुछ सर्किट कैसे चलाते हैं? बस चल जाता है। किसको कहते हैं, कौन परेशानी से कोई हेल्प करता है इनमें से? ये तो सारे ही आप जैसे हैं, मेरे जैसे सारे हैं। एक जैसे जितने भी खड़े हैं सारे मजदूर ही हैं सारे। हाँ हाँ, क्या 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 ले गए थे, कोई ना कोई तुरया रहा, लंगर लुंगर बन जाते ने, कोई रोटी लैंदा, कोई चावल लैंदा, पका के इतने सारे कार देख के दे जाते हैं, खा लेंगे ने। कई तो गरीब जिहदी दिहाड़ी ना लगे, कई जेडे दादा साहब जा खा लेंगे ने, कई जेडे खा लेंगे ने, जानी कि जिथे कितने किसी को पता उत्थे खा लेंगे, नहीं तो ज़्यादातर इतने खलोते रहते हैं। वो देखते रहते हैं साडा नसीब सानू मिलेगा तो असीं खा लांगे, नहीं तो वरना। भाई साहब क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ऐसा सिस्टम होना चाहिए। इतने माशाल्लाह हमारे एनजीओज हैं, ठीक है ना, जैसे वाले हैं या दूसरे वाले हैं, तो इनका ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि चलो अगर दिहाड़ी नहीं लगी है, बैठे हुए हैं, तो कोई एनजीओ इनको खाने के लिए इनको दे जाए यहाँ पे, कि ये बेचारे सारी रात भूखे ना पड़े रहे। है तो ये अल्लाह की मखलूक, पकड़ तो उनको भी होनी है जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो नई सिस्टम को चला रहे हैं, ठीक है ना। एक पनाहगाह बना दी है, मगर जिस बंदे को पनाहगाह के सिस्टम का नहीं पता, ये ID कार्ड नहीं है बेचारे के पास, वो बेचारा पनाहगाह में कैसे जाएगा? ये भी तो बात है ना। पनाहगाह में तो वो जाएगा जिसके पास ID कार्ड है, जिसके पास ID कार्ड नहीं है बेचारे के पास, या फोटो कापी है, वो इग्नोर कर जाते हैं पनाहगाह वाले कि जी हम नहीं इसको रखेंगे, तो वो बेचारा सारी रात भूखा पड़ा रहेगा। शेल्टर तो ऐसा होना चाहिए ना कि जैसे कोई वो तंबू वगैरह या चिकनाते वगैरह लगा के इनको बना दिया जाए निज़ाम के, यहाँ पे आप रात सो जाएं, या सरकारी जगह है यहाँ पे भी बना सकते हैं, कितनी स्पेस है यहाँ पे अगर बना दिया जाए, या ये पार्क है, पार्क के अंदर इनको बना दिया जाए। सर्दी है, गर्मी में तो ये गुजारा कर लेते हैं, तो सर्दी में बेचारे कैसे गुजारा करेंगे? कोई शेल्टर होम ऐसा बना दिया जाए, तरपाल टाइप या ऐसे कैनवस का बना दिया जाए, जिससे ये बेचारे वहाँ नीचे सोए। मुलाजिम की बात कर रहे हैं, सरकारी जो मुलाजिम है ना उसकी 23 रुपये बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? एक बात सुनो ना, ये इमरान खान के आगे ऐसे अपील करेंगे, 350 रुपये का पैकेट घी का है। ये नवाज शरीफ के दौर में इसका पैकेट था 145 रुपये, अब डबल महंगाई हो गई है। इमरान खान पे ये अपील करेंगे, आप देखो हम मजदूर आदमी कहाँ जाएं? आटे का तोड़ा 20 किलो का था, आज वो 1120 रुपये का मेरे, हम 600 साढ़े 700 का लेते थे। एक दिहाड़ी नहीं लगती थी, कोई टेंशन नहीं थी, अभी टेंशन है। ये कैसे टेंशन, एक मिनट भाई, ये टेंशन कैसे हल की जाएगी? ये टेंशन आप लोगों ने हल करनी है, हमने नहीं करनी। आप तो चले जाएंगे, इमरान खान को ये बोलेंगे आप तो चले जाएंगे, महंगाई का इधर ही रहेगी। हमारा तो कबाड़ा हो गया ना, ऐसे ही ना, हमारा कबाड़ा हो गया, आप कबाड़ा करके जाएंगे। जो भी वज़ीर आज़म इधर आएगा वो महंगाई नीचे नहीं छूटेगा, और ऊपर जाएगा। नहीं, ये गलत बात है। हमारे घर तो रोटी भी नहीं बनती, हम तो 2-3 दिन से इधर हफ्ता साड़ी दिहाड़ी नहीं लगती, असी बहुत परेशान हाँ। असी हाँ मुल्तान शहर के इतने रिहायशी, मुल्तान शहर के असी परदेसी आदमी है, इतने साड़ी कोई इतने दिहाड़ी नहीं लगती। ये जेड़े नहीं लगती है, जिन्होंने नहीं लगती, सारे इतने सारे कोई अच्छा बोलता कोई झूठ बोलता। इतने असी हफ्ता फिरते रह जाइदा, कोई मजदूरी साड़ी लगे या ना लगे। महंगाई इतनी हो गई है, मजदूर की मजदूरी नहीं देंगे लोग। सिर्फ यही है साड़ी दरखास्त है कि इमरान खान है कि साड़ी। क्या नाम क्या आपका? इब्रार जट। जट साहब इधर क्या कर रहे हैं? मजदूरी करते हैं। मुल्तान में करें, मजदूरी वहाँ नहीं है, उधर इतनी मजदूरी नहीं है, तो इधर आप वैसे ही भूखे बैठे हैं। उधर भी भूखे ही रहते हैं, महंगाई इतनी है। इधर तो फिर भी कुछ मजदूरी मिल जाती है हमें, उधर मजदूरी इतनी है ही नहीं हमारे शहर में, कोई मजदूरी नहीं मिलती उधर कोई मजदूरी। उधर दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी 400-500 है बस। इधर कितनी है? इधर 800-900 रुपए की दिहाड़ी लग जाती है हफ्ते में, एक दिन बस। वो हफ्ते के बाकी 6 दिन बगाफ सारा दिन फारिग रहते। बेहतर नहीं मुल्तान में 400 रोज कमा लें?
वो भी ऐसे ही है, इधर वैसे ही रूटीन है, जो इधर रूटीन है वो घर का खाना खाया, अपना घर भी है उधर, सारा कुछ है। जब घर खाना नहीं बनेगा फिर कहाँ से खाएंगे? महंगाई इतनी है, दिहाड़ी लगती नहीं है हमारी। उधर कौन, घर में कौन कौन है? अल्लाह का शुक्र है, फैमिली है सारी हमारी, माँ बाप, खाना तो पकता है ना? माँ बाप है, बहन भाई है, वो भी कभी कभार आप अम्मी अबू से लड़के तो नहीं आ गए? नहीं नहीं नहीं, फिर अल्लाह का शुक्र है, जो मजदूरी करते हैं वो घर भेजते हैं। अच्छा, हाँ जी। कितने भेजे घर अब तक? अब तक तो सिर्फ यही है, 2 महीने हो गए, सिर्फ ज़्यादा 7-8 हज़ार भेजा होगा बस मजदूरी करके इधर से। अभी क्या कारीगरी करते हैं आप, क्या आपका हुनर क्या है? आटा गूंद लेते हैं, पेड़े बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, ये हुनर है हमारा। ये तो अच्छी मजदूरी है। हाँ जी। इसमें तो 1200 तक मिलता है कुलचे लगाने वाले को। वो तो चले जाते हैं, जो चले जाए ना इधर से, जो मजदूरी, पहली बात है ये है, दुकानदार मजदूरी देते नहीं है। क्या मतलब? दुकानदार मजदूरी देते ही नहीं है इधर के, ना उधर के दें शहर के। मजदूरी यही है कि जो इधर बनती है हमारी मजदूरी सही, वो नहीं हमें मिलती। 200-400 कम बताते हैं दुकानदार, क्या करे मजबूरी, हम जाते हैं उनके साथ। जिसका 8-10 तोड़े काम है वो हमें 800-900 रुपये दिहाड़ी से इधर लेके चला जाता। फिर क्या करें, करते हैं, करके वापसी आ जाते हैं। तो इधर कहाँ रह किधर रहे हैं? इधर ही बस फुटबारी पे सो जाते हैं, या दरबार पे चले जाते हैं सरकार के, उधर जाके सो जाते हैं। सरकारी मजदूरों की 23 रुपये मजदूरी बढ़ी है। कितने? 23 रुपये। वो पर मजदूरी देते ही नहीं है, दुकानदार क्या करे? सरकारी मुलाजिम की बात करें, सरकारी जो मुलाजिम है ना उसकी 23 रुपये बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? एक बात सुनो ना, ये इमरान खान के आगे ऐसे अपील करेंगे, 350 रुपये का पैकेट घी का है। ये नवाज शरीफ के दौर में इसका पैकेट था 145 रुपये, अब डबल महंगाई हो गई है। इमरान खान पे ये अपील करेंगे, आप देखो हम मजदूर आदमी कहाँ जाएं? आटे का तोड़ा 20 किलो का था, आज वो 1120 रुपये का मेरे। हम 600 साढ़े 700 का लेते थे, एक दिहाड़ी नहीं लगती थी, कोई टेंशन नहीं थी। अभी टेंशन है, ये कैसे टेंशन? एक मिनट भाई, ये टेंशन कैसे हल की जाएगी? ये टेंशन आप लोगों ने हल करनी है, हमने नहीं करनी। आप तो चले जाएंगे, इमरान खान को ये बोलेंगे आप तो चले जाएंगे, महंगाई का इधर ही रहेगी। हमारा तो कबाड़ा हो गया ना, ऐसे ही ना, हमारा कबाड़ा हो गया, आप कबाड़ा करके जाएंगे। जो भी वजीर आज़म इधर आएगा वो महंगाई नीचे नहीं छूटेगा, और ऊपर जाएगा। नहीं, ये गलत बात है। हमारी कोई वजीर आज़म के साथ दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। मरना हर किसी में, बात एक मिनट, मरना हर किसी में। थोड़ी सी इंसानियत होनी चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए वजीर आज़म को, ये कितनी महंगाई है, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, सब भी बंद है। अगर उधर से जाए खाना माना, कोई लंगर खा ले, नहीं 600 दिहाड़ी मिलता है, 300 खाते हैं, 300 किधर घर भेजे? बस साहब, क्या नाम है आपके? मोहम्मद अफजल हमारा नाम है। अफजल भाई, क्या हुआ? अभी हम काम करते ना इधर में, जो नवाज शरीफ का दौर से उधर में 2 रुपए की रोटी था, हर गरीब भाई उधर में रोटी खाता था। अभी रोटी खाता था गरीब लोग, जितों ने महंगाई हुई है। इमरान साहब आए हैं, इमरान साहब कहते पाकिस्तान नवा बनाएंगे, उन्होंने नवा पाकिस्तान बनाने, महंगाई तो बनी। उसने अभी 1300 कितने का तोड़ा होया अगे सी 700 का 600 का 700 का तोड़ा से आवाम बहुत खुश थी, हमारी थी 500 का मिलता है, आवाम बड़ी खुश थी। अभी देखो ये फोटो बाद हमारे भाई फोटो वास्ते आ गए हैं। अभी जेड़ा भाई वो करता ना, हमारा दुकानदार आता है, जड़ी आप 1500 दिहाड़ी से वो 1200 100 1000 रुपये वो आता है। बेटा क्या बात है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से मेरी दरख्वास्त है कि जगह जगह पे ना खाने के अड्डे हुकूमत की तरफ से बनाए जाए, ताकि जो गरीब अवाम है ना 2 वक्त की रोटी वहाँ से खा सके। क्या नाम है आपका? अब्दुलरहमान। कहाँ से आए हैं? मैं काला काकू से आया हूँ। काला काकू से इधर क्यों, क्या हुआ? यहाँ पे फैमिली या लेडी मीटर का अस्पताल। खैरियत है ना? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आपको खाना शाना बाहर से ही फिर लेना पड़ा? हाँ जी। नहीं, वो मैं अपनी बात यानी कि पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा, अपनी नहीं कर रहा? अपनी नहीं कर रहा मैं। आपने इधर के हालात देखे तो आपके दिल में ख्याल आया कि ये हुकूमती सतह पे इनका कुछ अगर नहीं करेंगे, खाने का इंतजाम हो, ताकि आपको पता कि चोरी डकैती हो रही है, लोग भूख की वजह से कर रहे हैं, ठीक है।
कोई खुदकुशी कर लेता है, यानी कि घर का सर्कट नहीं चलता है, इसे यानी कि महंगाई से तंग आई है आवाम, आपको भी इस चीज़ का पता है। मैं दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मेरी अपील है, इन भाइयों की भी अपील है कि बराए मेहरबानी कोई खाने का इंतज़ाम किया जाए ताकि कोई गरीब यानी कि 2 वक्त की रोटी खा सके आराम से। यानी हुकूमत की तरफ से यानी कि सरकारी अड्डे लगाए जाए ना खाने के लिए पूरे पंजाब में, यानी कि फ्री इंतज़ाम किया जाए हुकूमत की तरफ से। जैसे कि सरकारी वो जो सेहत कार्ड बांट रहे हैं ना, उन्हें चाहिए कि राशन के कोई अड्डे भी ताकि बनाए जाए। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ फिलहाल, पहले जॉब करता था तो चिंगची रिक्शा चलाते हैं? चिंग रिक्शा चलाता हूँ। तो घर के मामला जोन से हैं, आपको पता ही है, भाई ने बयान किया है, जो भी यही बयान मेरे ही हैं, ठीक है। तो इमरान खान ने 18 रुपये का नान कर दिया है, ठीक है। तेल का रेट वो बढ़ा दिया है, सवारी पैसे नहीं देती, गालियाँ निकाल दिया रिक्शे वालों को, सार्जन जोन से वो चलान करते हैं, ठीक है। हमने किराया भी देना होता है, बिल भी देने होते हैं, वालिद साहब फोत हो गए हैं, साल हो गया एक, ठीक है। तो ये मामलात हैं, और दुनिया जोन सी वो किराए भी बढ़ा रही है, मकानों के भी रेट बढ़ रहे हैं, नान, घी, आटा, चीनी, हर चीज़ की महंगाई हुई है। इमरान खान का कोई आने का फ़ायदा नहीं हुआ आवाम को। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद सिंह। कहाँ से आए हैं? लाहौर के रहने वाला। ठीक है, हालात तगड़े हैं? नहीं। क्या हुआ है सर? रोजी ਲੱਭਦੀ नहीं, रेड़ी लाई दी है, समझा ਉਹ साहब ਹੁਣ ਉਹ खुशहाली नहीं, गाहक नहीं गा, गाहक को पैसे होणगे तो सौदा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। जिसले कोई काम नहीं होया तो साहब 2 महीने हो गए वेला फिरदा पिया, बिल्कुल नहीं। कोलों 15-20 हज़ार रुपया ਜਿਹੜਾ रेड़ी ਦਾ ਸੀ खा बैठा, ਵਿੱਚੇ भी कुछ लग गया, कुछ लग होना सी वो ਵਿੱਚੇ ही लग गया साहब। हाँ जी, ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, बस हालात। वालदा की खुदमत कर रहे हैं? जी साहब। तो कमाएंगे नहीं तो खिदमत कैसे करेंगे? और साहब बहादुर कमाना कि सवेरे मंडी जाके दिहाड़ी लाई दी है, नहीं रेड़ी लाई दी, नहीं पैसा बचता पिया कोई, तो जाके उत्थे मंडी दिहाड़ी लाई दी है। हाँ जी, ला के आई दी साहब, पता करना है तो खाना है साहब। अभी वालदा को घर अकेले ही छोड़ा है? हाँ जी, घर में अकेले ही वालदा? नहीं, बड़े भाई दी बेगम होंदी है। अच्छा, उधर। हाँ जी। और बस साहब बहादुर ऐस बंदे ने, इमरान खान ने ना। तो मुझे ये बताएं कि मंडी से कितनी दिहाड़ी अब मिलती है आपको? मंडी सर 500-600 बस इत्थे तक 400-500 इस तरह लगती दिहाड़ी केले दे उत्ते। केले दे उत्ते ना वो भी स्पीटा ना जाना तो स्पीटा ना आना ना, तो फिर इन्ने पैसे लभदे नहीं तो 300-400 ही लभे। बस हालात इन्ने ना सब दे मंदे कर दिते। रेडी जब लगाते थे तब क्या हालात है? मैं कहना बड़ा शुक्र सी, बड़ा। फलों की रेडी थी? फलों की रेडी बड़ा मुनाफा अच्छा था? मुनाफा मैं कहना अल्लाह दा शुक्र सी। रात नूं नवाज शरीफ दौर दे विच खुशहाल सां, नवाज शरीफ दौर दे विच बड़े ही खुशहाल सां साहब। रात नूं 1500-2000 कमा के घर वड़ीदा सी। तो हुण ते ऐसे हालात हो गए ने साहब बहादुर, जे कोई 5-7 हज़ार का सौदा लाना ना, ਉਹਦੇ पैसे ही पूरे कर लिए तो बड़ी गलीब। 2-2 3-3 दिन सौदा बेचीदा, 2-2 दिन 3-3 दिन सौदा बेचीदा। आप पूछो अमरूदां वाले, फ्रूट वाले नूं। आपको सरकारी मजदूरों के अलावा वो मजदूर दिखाए हैं जिनके पास मजदूरी नहीं होती, किस तरह ये गुजारा करते हैं? इनकी दास्तानें जो हैं, इस पर गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए। ना सिर्फ नोटिस लेना चाहिए, इनकी वेलफेयर के लिए बेशुमार काम करने चाहिए, ताकि ये लोग 2 वक्त का खाना भी खा सकें और इनके घर सेहत और तालीम भी जा सके। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।